नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एडुटेरिया द्वारा आयोजित बीपीएससी सीडीपीओ टेस्ट संख्या 7 हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मजरूल हक। मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फणींद्रनाथ घोष। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला के चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नसाक पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नसाक पिंड का संबंध पटना बिहार से है। इस स्थान को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में सभी सही सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये 2 दिसंबर 1919 में हुआ। रॉलेट अधिनियम 18 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में बंगाल में विलियम जोन्स द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नरमपंथी विचारधारा के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण उनके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। क्वेश्चन नंबर 8, रंपाओ के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीताराम राजू। 1879 से 1922 के बीच आंध्र प्रदेश में हुए रंपाओ के विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। उसने 1799 में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नियम लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1882 में। बाल गंगाधर तिलक को 1882 में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा करने के कारण 4 माह की सजा हुई थी। वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 11, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। दिए गए विकल्पों में 2 व्यक्ति इनसे संबंधित थे, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह एक्ट 1872 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अखिल भारतीय संस्था थी। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो सही उत्तर है आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस 1927 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की खुशी में। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत में सभी मुस्लिमों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। 30 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया था। उन्होंने अपना अनशन 22 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर मतभेद होने के कारण असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी एवं रोशन सिंह ने के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। उदंतपुरी विहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु वह गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा पराजित हुआ। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। क्वेश्चन नंबर 28, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धन की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 29, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां कहा जाता था। दक्षिण भारत के प्रशासन में
पोलीगार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगारों का स्थान वही था जो स्थान उत्तर भारत में सामंतों का था। यह 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासकों एवं सैन्य नियंत्रकों का एक वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 31, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। जो चौसा का युद्ध है वो 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1532, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1550। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का दीन-ए इलाही धर्म हेकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 1582 ईस्वी में अकबर ने एकेश्वरवाद पर आधारित दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 30, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। 33, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंद गुप्त सभी के विषय में विवरण मिलता है। इसी अभिलेख में हमें सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का इतिहास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उसमें रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। दिए गए विकल्पों में सांची एक ऐसा बौद्ध स्तूप स्थल है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सूतकागेंदोर किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दास्त। जहाँ दाइमाबाद जो है वो प्रावर नदी के किनारे है, मांदा चेनाब नदी के किनारे है, और चनुदरो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी में निवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लेखन कला से परिचित थे तथा इनकी एक विशिष्ट लिपि थी। इसके अलावा हड़प्पा स्थल धोलावीरा से उत्पन्न जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 34। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीशों एवं एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 39, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ क्या है? यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत राज्य द्वारा बनाए गए वैसे कानूनों को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर सकता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 243I। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के योगदान के आधार पर सदस्यों का मनोनयन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
42 वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 43 संसद में उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीट हैं, वहीं महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकालती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद में विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से कोई धन निकालती है। 46 निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 47 संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। संविधान के अनुच्छेद 355 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसी वियर। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन केसी वियर का है, वहियर। क्वेश्चन नंबर 49 पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति के अधिकार है। राज्य निर्वाचन आयोग की राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके पश्चात विधेयक जिस रूप में विधानसभा द्वारा भेजा जाता है उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में कर सकता है। इस प्रणाली में प्रत्याशियों को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। इस प्रणाली में ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उनका नाम हटाकर उसे अन्य प्रत्याशियों को दूसरी वरीयता के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 54 यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है।
हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 55, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का माफ कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का नियतांक है जिसका मान्य होता है, इसका उत्तर है सी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 57, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। क्वेश्चन नंबर 60, आर्द्रता की माप निम्न में से किस उपकरण से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। वही हाइड्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक घनत्वों की माप की जाती है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता और पाइरोमीटर उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 61, सरल लोलक की कालावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई। क्वेश्चन नंबर 62, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गर्म किए जाने पर। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को बनाए रखने के लिए की क्षमता रखते हैं, किंतु गर्म करने पर अपने चुंबकीय गुण खोने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसके पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं। इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन और लोहे का जंग लगना आदि। क्वेश्चन नंबर 64, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एब्जॉर्बिक एसिड है, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन B1 का थायामीन। क्वेश्चन नंबर 65, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों की तुलना में अधिक। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली तथा मधुर होती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा या से सत्य फल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से एक से ज़्यादा इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोटाशियम। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, जिसका साइन जो है वो के होता है। क्वेश्चन नंबर 68, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 69, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन तथा क्रिक। क्वेश्चन नंबर 70, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कांसा। कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता है, इसमें Cu+Sn जैसे कि तांबा प्लस टीन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 71, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, D2O। क्वेश्चन नंबर 72, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 38। 20 + 18 38। क्वेश्चन नंबर 73, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा या से आवश्यक तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। पौधों में आवश्यक तत्वों में जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसका सेवन हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वसा। वसा की अधिकता हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज उत्पन्न करती है, जिससे हृदय में दर्द होगा, फलतः हृदयघात की संभावना बढ़ती है। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक सेतु संरक्षण। एक सेतु संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर होता है। वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान एक सेतु संरक्षण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये कलर ब्लाइंडनेस करता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सही सुमेलित है। विटामिन के कारण रक्त जमना होता है। थायमिन के कारण बेरी जिसको विटामिन बी भी बोलते हैं। एक्सॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी को बोलते हैं, जिससे स्कर्वी की कमी होती है, जिससे स्कर्वी नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, कालाजार और मलेरिया प्रोटोजोअन जनित रोग है। डेंगू एवं खसरा रोग वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में कौन सा या से कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का निर्माण खुरदरी अतः द्रवयी जालिका से होती है। यह बाहरी पदार्थों जैसे विषाणु तथा जीवाणु कोशिका के टूटे फूटे भागों व अवशिष्ट पदार्थों का भक्षण व पाचन करके कोशिका को साफ करती है। इसे आत्मघाती थैली, जिसे इंग्लिश में सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सौर्य विकिरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत और सौर्य विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया एक उर्वरक है। पेनिसिलिन जो है वो प्रतिजैविक है। मेलाथियान जो है वो एक फंगसनाशी है और कॉपर सल्फेट जो है वो एक कीटनाशक है। इस हिसाब से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 83, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य और नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें यह सम्मान
उपनिवेशवाद का के प्रभावों एवं संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इनमें 300 स्टार्टअप को मेंटरशिप, फंडिंग और अन्य जरूरी सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस। भाविना पटेल गुजरात के मेहसाणा की एक पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्लास 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। ये टेबल टेनिस में भारत का पहला पदक है। क्वेश्चन नंबर 87, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 88, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए इनको दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 91, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर चक्र। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी हमले के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को उनकी वीरता के कार्यों के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को जैविक इकाई में बदलने के लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 93, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दिए गए विकल्पों में ए और बी दोनों सही है। मिजोरम और त्रिपुरा दोनों ही एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य उनके बीच अधिक आपसी समझ को बढ़ावा देना है। 94, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आशीष शियधोकर। क्वेश्चन नंबर 95, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने फाइनल में जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से हराकर 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता। यह उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और चौथा प्रमुख एकल खिताब था। क्वेश्चन नंबर 96, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काजा क्लास।
1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 97, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। हाल ही में तूफान ईडा ने अमेरिका के लुसियाना में दस्तक दी। यह एक अत्यंत खतरनाक श्रेणी 4 का तूफान है और अमेरिका में अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीआई को वित्त मंत्रालय के साथ विलय कर दिया है ताकि इससे राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों पर बेहतर नियंत्रण दिया जा सके और इसके महत्वाकांक्षी निजीकरण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाया जा सके। वित्त मंत्रालय में अब 6 विभाग होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श पोर्टल। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल के द्वारा जो रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण का स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक व्यक्ति प्राप्त होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 70। पीएफआरडीए ने प्रवेश और निकास पर दिशा निर्देशों को संशोधित किया है और एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। इसके साथ एनपीएस में के लिए प्रवेश आयु को 18 से 65 वर्ष में संशोधित करके 18 से 70 वर्ष तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद। थेंगावलु मरियप्पन कोरोना संक्रमित एक विदेशी यात्री के संपर्क में आने के बाद टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने थे। क्वेश्चन नंबर 102, भारत की मदद से किस देश ने निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को यूके स्थित सिविल इंजीनियर संस्था द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। भारत आसियान देशों के लिए वियतनाम में एक मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसे आसियान देशों पर रिमोट सेंसिंग के लिए एक विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित परिचालन प्रणाली प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 104, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। भारत और जापान ने 5G मानकीकरण सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। और इस पुस्तक के लेखक जो है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 106,
इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युक्तधारा पोर्टल। युक्तधारा पोर्टल को भुवन प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। लाई हरोवा उत्सव मणिपुर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह मताई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लाई हराओबा उत्सव वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाइस के सम्मान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शहरोज कासिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 110, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। पेरिस जो है लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है, जिसने 1908, 1984 और 2012 ओलंपिक की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 112, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, हरित क्रांति की शुरुआत वार्षिक योजना 1966-69 के दौरान 1966-67 में की गई थी। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में किया गया था, अतः सही उत्तर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 114, मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाले लैंगिक समानता सूचकांक के आयामों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सतत विकास का आधार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में कौन सी संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, मतलब दिए गए विकल्पों में सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 118, व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 119, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ, जीआईसी का 1972 में, सिडबी का 1990 में और इंपीरियल बैंक का 1921 में। तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से 2, 4, 3, 1 सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक देबॉय समिति। क्वेश्चन नंबर 122, अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर के घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्लो डाउन, सुस्ती या स्लो डाउन इसको बोलते हैं हिंदी में। अर्थव्यवस्था में मांग घटने से मुद्रास्फीति की दर घटने एवं बेरोजगारी दर के बढ़ने की स्थिति सुस्ती या स्लो डाउन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से
कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रति माह है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 प्रति वर्ष है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 124, वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2। वर्तमान में बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पहला उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 125, केंद्रीय बजट 2021-22 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5.1%। क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 2019-20 में बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10.5%। क्वेश्चन नंबर 127, पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31.29 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.29 किलोमीटर है। इस परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फूलों की घाटी। जो अराकू अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में गलीकोंडा और रावतकोंडा पहाड़ियों के मध्य है। कंबल घाटी तमिलनाडु में और शांत घाटी केरल में है। इस हिसाब से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, दिए गए पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरावली, गिरनार, सतमाला, अनईमुडी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तुलबुल परियोजना। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होती है। माफ़ कीजिएगा, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 132, छत्तीसगढ़ स्थित बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जामनगर। ओखा, पोरबंदर, भावनगर, दहेज, मांडवी, सूरत, बेरावल प्रमुख पतन बंदरगाह हैं, जबकि जामनगर कच्छ की खाड़ी में के दक्षिण में है, जो कि पतन नहीं है। 134, कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ऐसे नगर या शहर जिनकी कुल नगरीय जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है वो मेगा सिटी कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई, दिल्ली और कोलकाता मेगा सिटी हैं। चेन्नई जो है एक महानगर है क्योंकि इसकी आबादी 87 लाख है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फुजियामा और ये जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136, वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित जोड़े में कौन से सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मध्यमंडल। वायुमंडल परत तापीय विशेषताओं के आधार पर नीचे से ऊपर इस प्रकार है, जैसे कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और एवं बहिमंडल। शोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य है। आयन मंडल रेडियो तरंगों की पृथ्वी को परावर्तित करती है और संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 137, रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइन।
राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, यह उत्तरी सागर में मिल जाती है। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एवं पश्चिम में फ्रांस का वॉस्जस पर्वत अवस्थित है। इसके बीच राइन नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में कौन लैंडलॉक देश है, यानी कि स्थल रुद्ध? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। अफ्रीकी महाद्वीपीय में स्थल रुद्ध देश निम्न है, जैसे कि बोत्सवाना, मालवी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा इत्यादि। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले से सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों एवं विश्व से निकलती है। अन्य नदियां बिहार के बाहर से निकलती हैं, जैसे बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से, कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से, महानंदा जो है महाभारत श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 140 बिहार में रेल परिवहन का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे एवं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे द्वारा रेल परिवहन का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद भागलपुर, गया, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 142 निम्न में से कौन गांधी सर्किट से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुशेश्वर स्थान, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है वो शिव सर्किट्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 143 एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? ये मैथ्स के क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 144 मुकेश 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात वीना एक भागीदार के तौर पर मुकेश के साथ जुड़ जाती है। एक वर्ष पश्चात लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में वीना का अंशदान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10,500। क्वेश्चन नंबर 145 एक बार ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह समान दूरी 49.5 मिनट में तय करती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 66 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 146 दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 885। क्वेश्चन नंबर 147 300 ग्राम चीनी में घोल में 40% चीनी है, इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 148 दो संख्याओं के में अंतर 18 है जबकि उनके HCF व एलसीएम क्रमशः 6 और 168 है, तब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2340। क्वेश्चन नंबर 149 ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चों में कैसे संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कजिन। क्वेश्चन नंबर 150 एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बटा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,